3, 2, 1। एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हो 12.4 की। अच्छा, अगर आपको पावर चाहिए ना तो उसको प्रॉपर मैनुअल में डालो, फिर फुल करो, आप देखना। भाई 100 पहुंच गई, गियर चेंज नहीं करा 100 के आने के बावजूद। ये देखो, और क्या फील आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि ऑटोमेटिक लें या फिर मैनुअल लें या फिर सीएनजी लें, तो मैं आपको तीनों चीज़ का बता देता हूँ क्या है। तो भाइयों, मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने साथ खड़ी थी न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी लॉर्ड एस्प्रेसो। अब भाई आज के इस पूरे वीडियो मैंने अपने साथ जो लॉर्ड एस्प्रेसो खड़ी वो है एजीएस वाली, यानी कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट वाली। सो आज के वीडियो में इस कार को ड्राइव करेंगे। अगर आप 2024 में एस्प्रेसो लेना चाहते हो और आपने कंसिडर करके रखा है कि आपको ऑटोमेटिक लेनी है, तो ऑटोमेटिक कैसी चलती है, सारी बातें करने वाले, कितना क्या एवरेज देने वाला है, कैसी क्या पावर स्पेसिफिकेशन देने वाली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा गोप्रो को माउंट करते हो, उस कार को ड्राइव करते। तो भाई अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले आप इंटीरियर चेक कर लो। कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता है। इधर की तरफ आपको पूरा टेकोमीटर और साथ ही इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह इधर की तरफ मिलता है। ये इसकी वही टिपिकल मारुति सुजुकी की हो जाती है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो लॉक अनलॉक वाली। तो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एजीएस, आप जैसे कि चेक कर सकते हो। ऑटो गियर शिफ्ट ऑटोमेटिक है, कैसी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो चालू करते हैं इस गाड़ी को। तो अभी गाड़ी न्यूट्रल पे, अब इसको ड्राइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रेक पे पैर दबा के। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, एसी ऑन है। एक बार आपको आइडियल पे इसकी रैप सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से रैप होती है। अब इसको, तो सबसे पहले इस गाड़ी को ना एक जगह जाकर लॉन्च करते हैं ना। इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं, कैसा क्या लॉन्च रहने वाला है। तो होल्ड पे आ गए हैं, 3, 2, 1। देखो भाई, गियर शिफ्ट एजीएस है तो इतना क्विक शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि लॉन्च आप देते हो तो गाड़ी के अंदर ठीक ठाक सी आपको पावर फील हो जाती है। तो सबसे पहले ना इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है K10 सीरीज़ वाला इंजन, जो कि सीसी में हो जाता है 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 65.71 bhp और साथ ही में 89 Nm टॉर्क के साथ। तो मतलब अगर आप ऑटोमेटिक चलाते हो तो ड्राइव बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, चलाने में कोई दिक्कत होती नहीं है। 80 पे इजीली गाड़ी पहुंच जाती है। एक बार ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं। भाई वैसे ब्रेक की बात करो तो ब्रेक अच्छे खासे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस हो जाता है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड, जो कि 4,27,000 से स्टार्ट होती है इस गाड़ी की प्राइसिंग, और ऑल द वे जाती है 6 लाख रुपये में, जहाँ पेट्रोल की बात आती है। तो इसके आपको 6 वेरियंट्स मिल जाते हैं पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल में बात करूँ तो आपको मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है। स्टैंडर्ड के बाद LXI, VXI, VXI प्लस, और फिर VXI ऑटोमेटिक आती है, फिर VXI प्लस ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये टॉप लाइन वाला है VXI प्लस ऑटोमेटिक। एक बार यू टर्न टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं। ये देखना एक बार, बहुत इजीली अपनी जगह पे आ जाता है और ऐसे पुल करने में कोई इशू होता नहीं है। और इसके अंदर ना साथ ही में आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब CNG के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, LXI और VXI। उनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो होती है, जो बेस वेरिएंट है LXI उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,92,000 रुपये से, और जो उसका टॉप वेरिएंट है VXI वो होती है 6 लाख रुपये की। तो ऑन रोड आपको दोनों समवेयर अराउंड 7 लाख रुपए की पड़ जाती है, एक AGS वाली और साथ ही में आपको जो CNG वाली वो 7 लाख की पड़ जाती है ऑन रोड। सो इसकी प्राइसिंग हो जाती है। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, एफिशिएंसी क्या है। तो अगर आप AGS लेते हो ना तो कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर पर लीटर का एफिशिएंसी, लेकिन इन रियल वर्ल्ड वो आपको ना 19 से 20 का देने वाली। वहीं अगर आप पेट्रोल की बात करते हो तो पेट्रोल आपको ज़्यादा दे देती है। और फिर हाँ, जो CNG अगर आप ऑप्ट करते हो तो CNG में ना आपको एफिशिएंसी समवेयर अराउंड 32 प्लस मिल जाती है। अब ऑफ रोडिंग पैच पर आए हैं, एक बार कैसा सस्पेंशन सेटअप वो देख लेते हैं। भाई एक ना इस गाड़ी के अंदर ये देखो, और एक क्या फील आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, बहुत इजीली गाड़ी ना मनूवर हो जाती है। 14 इंचेस का आपको टायर मिल जाता है अगर आप टॉप ट्रिम्स में आते हो। अगर हाँ बेसिक ट्रिम्स में रहते हो तो आपको 13 इंचेस मिल जाते हैं। गाड़ी को एक बार आगे से टर्न लेते हैं, टर्निंग रेडियस कैसी वो आपको बता देता हूँ। और एक ना आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आपको जो व्यू मिलता है ना, एक थोड़ा सा बड़ा सा व्यू मिलता है। मतलब कंपेयरिंग जो अल्टो K10 है ना उसके कंपेरेटिवली ना आपको इस गाड़ी के अंदर जो व्यू है, मतलब एक SUV जैसा व्यू मिल जाता है, एकदम बोनेट व्यू विजिबल हो जाता है। अब यहाँ से टर्न लेते हैं, इसको रिवर्स में डालते हैं।
भाई एक चीज़ है कि इसको रिवर्स में मनूवर करना ना ऑटोमेटिक होते हुए भी कोई इशू नहीं, मतलब एकदम से कोई पावर का वो नहीं आता है इसके अंदर, मतलब आप ईजिली इसको ना ड्राइव कर सकते हो। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा वेट आपको स्टीयरिंग के अंदर फील होता है, लेकिन एज सच कोई दिक्कत आती नहीं। और मेन चीज़ तो है ना ट्रैफिक में मनूवर करने में, ऑटोमेटिक है तो कोई दिक्कत आती है नहीं। और जो आपको बता रहा था इसका जो व्यू है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है, जैसे कि आपको बोनट व्यू पूरा विजिबल हो जाता है, साथ ही में आपको ORVM से भी अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। और जो उसके ग्लासेस है ना वो भी आपको अच्छा खासा व्यू दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको इसका पूरा ऑडोमीटर मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो पूरा डिटेल ऑडोमीटर है जिसके अंदर आप स्पीड वगैरह सारी चीज़ चेक कर सकते हो। और यहाँ से आप उसको टॉगल थ्रू भी कर सकते हैं, किलोमीटर ट्रिप वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे कोई भी ऑटो डिम IRVM नहीं मिलता, ना ही मैनुअली एडजस्टेबल, नॉर्मल से आपको ग्लास मिल जाता है। 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है वाइडली, तो ये चीज़ें हो जाती है। और साथ ही में आपको यहाँ की तरफ ना पावर विंडो के कंट्रोल्स दे के रखे, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं AC वगैरह के यहाँ पे वेंट्स आ जाते हैं। और एक चीज़ है ना, ये AGS है तो आप गियर शिफ्टिंग की अगर आप मैं बात करूँ कि गियर शिफ्टिंग कैसी है, तो AGS की गियर शिफ्टिंग ना मतलब थोड़ा सा डिले रहता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है इतने कम रुपए में आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको डिले नहीं मिलेगा, हल्का सा डिले रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही लोअर गियर पे रहती है ना गाड़ी बढ़िया तरीके से पुल करती है। इसको ना आप अपने पूरा मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मैनुअल में डालने के लिए ना आपको जो गियर है आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इसको आपको मैनुअल में डालने के लिए करना क्या है कि इधर की तरफ गाड़ी को डाल दो। अब ना एक गाड़ी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है मैनुअल 3, मतलब मैनुअल 3 के नीचे M लिखा हुआ है। और एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हो 12.4 की। अब जैसे थर्ड पे चल रही है ना, मेरे को प्लस करना है, ये देखना, ये देखो। आपको अगर मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो पूरे मैनुअल कंट्रोल भी मिल जाएंगे। और इसका रिस्पॉन्स एक बार देखते हैं गियर चेंज करती है कि नहीं कर रही भाई। और ऐसे अगर आपको पावर चाहिए ना तो उसको प्रॉपर मैनुअल में डालो, फिर पुल करो, आप देखना। भाई 100 पहुंच गई, गियर चेंज नहीं करा गाड़ी ने, गियर जरा भी चेंज नहीं करा 100 के आने के बावजूद। मतलब मैनुअल के कंट्रोल से ना फिर आपको फन आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। अगर मतलब आपको थोड़ी सी गाड़ी भगानी है ना तो उसकी वजह से ना जो आपको फन फील होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से फील होगा। अब जैसे बॉडी रोल देखो भाई, ऊंची गाड़ी है तो बॉडी रोल में ना थोड़ा सा तो है, आपको फील होगा कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल है, लेकिन एज ऑफ ना कोई दिक्कत आपको आती नहीं, क्योंकि चलाना मेन तो उसको सिटी में ट्रैफिक में तो कोई दिक्कत आती नहीं। हॉर्न आप सुन सकते हो, कुछ इस तरह से इसका हॉर्न हो जाता है। और एक बार आपको सस्पेंशन सेटअप भी बता देता हूँ, तो जिसका जो सस्पेंशन सेटअप आपको वही मिल जाता है मैकफर्सन स्ट्रट वाला विद कॉइल स्प्रिंग्स, और रियर में आपको टॉर्सन बीम विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है। तो राइड आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर कंफर्ट लेवल की बात करो तो कंफर्टेबल भी आपको गाड़ी मिल जाती है, एज सच कोई दिक्कत है नहीं इसके कंफर्ट में। हाँ ये है कि आप 5 जने जाओगे तो बट ऑब्वियस आपको फंस के जाना पड़ेगा, तो 4 जनों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया आपको ये गाड़ी मिल जाती है। देखो जैसे इंक्लाइन पे चलना है ना तो कोई दिक्कत आती नहीं है AGS में, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सट से अपनी जगह पे स्टीयरिंग व्हील आ जाता है तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत आती नहीं है। अब गाइस अगर आप 2024 में ना मारुति सुजुकी एस्प्रेसो लेना चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि ऑटोमेटिक लें या फिर मैनुअल लें या फिर CNG लें, तो मैं आपको तीनों चीज़ का बता देता हूँ क्या है। अगर आप मैनुअल रहते हो तो आपको कंपेरेटिवली जो ऑटोमेटिक है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आपको एफिशिएंसी मिल जाती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं मैनुअल चलाने में, वैसे तो छोटी सी गाड़ी तो कोई दिक्कत आनी चाहिए है नहीं, क्योंकि छोटी सी गाड़ी है, तो मैनुअल के लिए जा सकते हो। आपको एफिशिएंसी भी अच्छी खासी दे देगी और आपको सस्ती भी पड़ेगी कंपैरेटिवली जो आपको ऑटोमेटिक लेनी है। और फिर अगर आप CNG के लिए ऑप्ट करते हो ना, तो CNG में आपको ये है कि जो बूट है ना वो आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपको कोई भी बूट स्पेस नहीं मिलेगी। और फिर अगर आप AGS लेते हो तो AGS के अंदर आपको कंफर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, ड्राइव ईजी टू ड्राइव कार मिल जाती है। लेकिन एक इशू मेन आ जाता है जो कि है इसका एफिशिएंसी का। बस वो एफिशिएंसी वाइज अगर आप देख रहे हो कि AGS की एफिशिएंसी नहीं देने वाली है, बस ये है कि आपको सिटी में बहुत इजीली मैन्यूवर करने के लिए मिल जाती है कार। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एफिशिएंसी और साथ ही में आपको बूट वगैरह भी चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, तो मैनुअल सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हाँ फिर आपको अगर एफिशिएंसी ही चाहिए तो फिर आप अपनी CNG के लिए जा सकते हो। और आपको फिर अगर कंफर्ट ही चाहिए, ट्रैफिक में आपको कोई भी हसल नहीं चाहिए गियर चेंजिंग, अगर आप स्पेशली एक लेडीज़ है तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन बताना। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइज को। धन्यवाद।